परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 7 अप्रैल को बाबा जी ने संगत के लिए बहुत अच्छा सत्संग फरमाया। आज बाबा जी ने तीसरी पातशाही की बाणी पर सत्संग फरमाया। हर की पूजा दुर्लभ है संतों, बाणी पर आज बाबा जी ने सत्संग किया। बाबा जी कहते हैं ये गुरु घर की बाणी है। तीसरी पातशाही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भक्ति किसकी करनी है। इस सृष्टि को बनाने वाले उस एक मालिक की हमने पूजा करनी है। हर धर्म और हर मज़हब में उसी एक मालिक की चर्चा की गई है। रास्ते सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मकसद सभी का एक ही है। बाबा जी ने पलटू साहब का भी उदाहरण दिया। पलटू एको एक है, दूजा ना है कोई। आगे बाबा जी ने फरमाया कि संत महात्मा हमारे दरमियान उदाहरण बन के आते हैं और हमें एक ही बात समझाते हैं कि मालिक से कैसे प्रेम का रिश्ता जोड़ना है। बाबा जी ने बुल्ले शाह का उदाहरण देकर समझाया कि लखवार जे करे इबादत कदे ना बने नमाजी, जे कर प्यार ना हैसी पल्ले रब ना होवे राजी। मतलब जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा, हम मालिक को खुश नहीं कर सकते। कितने भी माथे टेक लो, कहीं भी नाक रगड़ लो, ऐसे मालिक नहीं मिलने वाला। मालिक तो सिर्फ प्रेम से ही मिलेगा और वो मालिक एक ही है। बाबा जी ने आगे फरमाया, जग जीवन साचा एको दाता, वो मालिक एक ही है और हम अनेकों की तरफ लगे हुए हैं। बाबा जी ने फरमाया, दुनिया में बहुत सारे धर्म और मज़हब हैं, लेकिन अंदर का रास्ता सभी का एक ही है। हर मुल्क की अपनी सोच और सभ्यता है। कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके, इसलिए हमने उनको 4 दीवारों में बंद कर दिया, लेकिन मकसद सभी का एक ही है। आगे बाबा जी ने फरमाया, हमने तो अपने आप ही पहचान करनी है। जिस दिन हमें खुद की पहचान हो गई, सब कुछ सामने पेश हो जाएगा। इस चीज़ को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। जैसे एक माँ से पूछ लो कि वो अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, तो वो बार बार यही कहेगी कि बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो प्यार की गहराई को शब्दों में बयान नहीं कर पाएगी। आगे बाबा जी ने फरमाया, जैसे हम अपने बच्चों को बार बार समझाते हैं कि अच्छी संगत में रहना है, अच्छे दोस्त बनाने हैं, जैसे हमारे बच्चों को अच्छी संगत की ज़रूरत है, वैसे ही हमें भी गुरुमुखों की संगत की ज़रूरत है। गुरुमुख हमें शब्द का ज्ञान देते हैं और युक्ति बताते हैं। गुरुमुख की बताई युक्ति पर मेहनत करके ही हम यहाँ से निकल पाएंगे। कर्म अच्छे करो या बुरे करो, दोनों ही सूरतों में वापस तो आना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म होंगे तो राजा बनकर आना पड़ेगा, और कर्म बुरे हुए तो भी भोगने के लिए आना होगा। लेकिन मुक्ति कहाँ मिली? बाबा जी ने समझाया कि मुक्ति तो सिर्फ भजन सिमरन से ही मिलती है। आगे बाबा जी ने नाम के बारे में समझाया कि नाम क्या है। नाम हमारे सबके अंदर है। बाबा जी ने बाइबल का भी उदाहरण देते हुए समझाया कि बाइबल में लिखा है, शब्द की कमाई करने वाले बनो। आगे बाबा जी ने मीराबाई का भी उदाहरण दिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बाबा जी ने समझाया कि मीराबाई के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। बड़ी विनम्रता के साथ कहा था कि मेरे मालिक ने मुझे अपना लिया है। आगे बाबा जी ने फरमाया कि उस मालिक ने इस सृष्टि की रचना ही कुछ इस हिसाब से की है कि नाम के बिना यहाँ से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए अच्छे कर्म के साथ साथ भजन सिमरन बहुत ज़रूरी है। बाबा जी ने समझाया कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। हमें लगता है कि खाली हाथ गए तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब हम मालिक के सामने खाली हाथ जाएंगे तो मालिक को क्या मुँह दिखाएंगे। आगे बाबा जी ने समझाया कि लोग तीर्थ पर जाते हैं, कोई नंगे पैर जा रहा है तो कोई नदियों में नहा रहा है। क्या ऐसा करने से मुक्ति मिल जाती है? बाबा जी ने समझाया, कितने भी तीर्थों पर जाकर नहा लो, नाम की कमाई के बिना यहाँ से मुक्ति नहीं मिलने वाली। आगे बाबा जी ने कहा, नानक के घर सिर्फ नाम, उस मालिक के घर हमारी पहचान सिर्फ नाम की कमाई से होगी और कोई जरिया नहीं है 84 से मुक्त होने का। बिना शब्द की पहचान के मुक्ति नहीं मिलने वाली। जब तक हम अपने मन को सुन अवस्था में लेकर नहीं आते, तब तक हमारी सूरत ऊपर नहीं चढ़ेगी। हमें तो मन को इस दुनिया से
सुन करना है। आगे बाबा जी ने फरमाया, जब हम अपने अंदर प्रकाश को प्रकट कर लेंगे तब जाकर हमारे कर्म खत्म होंगे। तो साथ संगत जी, ये बाबा जी के आज के सत्संग की कुछ खास बातें जो हमने आपके साथ इस वीडियो में साझा की। आप सभी से मेरी विनती है जी, कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिख दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।